We are dealing with white blood cell, WBC and leukocyte. So these are the cells which play a very important role in the immunity, okay, of our body. Now, ये जो WBC है दोस्तों, तो वन बाय वन पॉइंट बात करेंगे. नंबर वन, अभी उनका नंबर. सो दैट इज नंबर मीन्स उसे कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC. जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है दोस्तों, दैट इज अ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. काउंट म्हणजे नंबर कितना है. द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज दोस्तों, इट इज TLC जो है, द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को कहा जाता है TLC. सो ये जो नंबर है दोस्तों, ये होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. ये है उनका नंबर, यह है उनका नंबर दोस्तों. दिस इज द नंबर ऑफ, दैट इज दिस इज द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन ब्लड. 6000 ते 8000. ओके, 6000 थे. आरबीसी कितने थे? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड. और ये कितने दोस्तों, दैट इज सिर्फ 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड. नाउ तो ये पर, अगर हमने ये कहा कि दैट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ, दोस्तों अगर ये कहा दैट इज रेशियो ऑफ WBC टू RBC इन ब्लड कितना होगा. रेशियो ऑफ WBC टू RBC, ओके, इन ब्लड कितना होगा. तो WBC कितने मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6000 मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6000 WBC है. ओके, RBC कितने, 5 मिलियन मींस 5 into 10⁶. इसे कहते हैं 5 मिलियन, याद रखो 5 मिलियन. तो कितना आ जाएगा, सपोज यहाँ पे ये 3 चले गए, ये रह गया 6, और मान लो फॉर एग्जांपल ये हो गया दैट इज 5 into 10⁻3. ओके, सपोज मान लो ये हो गया 5000, ये हो गया 5000. नाउ 6 बघा लॉ हिशोब, 6 6 7 2 12 6 3 18 6 24 6 35 6 6 36 6 42 6 7 6 7 42 6 8 48. ओके, नियरली हे असं 8 येईल. इकडे जर 1 जर घेतलं तर 6 जर हे केलं तर 1:800 असं यायला पाहिजे. पण मी जर इथं जर ते 8000 घेतलं तर वेगळं येईल चित्र नियरली, किंवा और जर 8000 घेतलं ते 1 फॉर एक्झाम्पल 600 असा येतो. पण मग ह्या दोन्ही पैकी एक काय, तर लक्षात ठेवा, तो दोन्ही पैकी एक रेशो आहे, दॅट इज 8 6 48. हे जर मी इथं 8000 घेतलं, जरा लक्ष द्या, हे जर मी इथं 8000 घेतलं असतं, हायेस्ट रेंज वालं 8000, आणि इथं जर 8, तर हे 8 6 48 असं आलं असतं, आणि हे आलं असतं 1:6. तर हा जो रेशियो असतो, लक्षात ठेवा, द रेशियो ऑफ WBC टू RBC इन ब्लड इज दोस्तों दैट इज विच इज 1:600. काय रेशियो, 1:600. एका RBC ला एक्स्ट्रा, एका WBC ला एक्स्ट्रा 600 RBC. कितना रेशियो, 1:600. WBC टू RBC याद रखो, WBC टू RBC ये रेशियो है 1:600. ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन अप्लाइड MCQ है. नाउ नंबर की बात चल रही है दोस्तों. सो व्हाट इज मीन बाय ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, और व्हाट इज मीन बाय ल्यूकोपेनिया. 3 शब्द हैं. ल्यूकोसाइटोसिस, चेंज इन द नंबर जब होता है, इधर बढ़ेगा या घटेगा. सो अगर नंबर बढ़ गया है तो इसे बोलते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस मींस increased number of leukocyte, increased number of leukocyte in blood, increased number of leukocyte, increased number of leukocytes in blood, उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, उसे कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस. नाउ फिर एक दूसरा शब्द है दोस्तों जिसका नाम है, याद रखो, ल्यूकोपेनिया. पेनिया का मतलब हमेशा कम हो रहा, पेनिया का मतलब हमेशा कम होना. ल्यूकोपेनिया मींस दोस्तों, ल्यूकोपेनिया मींस डिक्रीज्ड नंबर ऑफ
डिक्रीज्ड नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन ब्लड, डिक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड, उसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया। जब मैं एमबीबीएस में था ना, तो हम हॉस्टल पे रहते थे दोस्तों। तो हॉस्टल पे मेस तो फ्री नहीं है, रहने का तो फ्री होता है, पर मेस के पैसे देने पड़ते हैं। और एक हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने ये मेस का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो उनका जो लड़का था, मेरा दोस्त है एक्चुअली, विकी, तो वो बोलता था, अरे भास्कर सर पैसे है क्या मेस के? मैं बोलता हूँ अभी विकी पैसोपेनिया चल रहा है। पैसोपेनिया मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम पैसोपेनिया, मीन्स मेरे पास पैसे नहीं है अभी। ओके, अभी घर से आई नहीं है। तो पैसोपेनिया मीन्स डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मनी, पैसोपेनिया। और फिर जब मैं उसे पैसे देने जाता था तो मैं बोलता था अभी मुझे पैसोसिस हुआ है। पैसोसिस मीन्स मेरे पास पैसे है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे है, पैसोसिस। सो सोसिस या टॉसिस, साइटोसिस मीन्स इंक्रीज हुआ है, पेनिया मीन्स डिक्रीज हुआ है। लक्षण ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन ब्लड, ल्यूकोपेनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन ब्लड। और आपको भी बहुत बार ये पैसोपेनिया होने वाला है एमबीबीएस के टाइम में, बहुत बार, चाहे आप कितने भी घर के आमिर क्यों ना हो, पर अगर दोस्त है आपके साथ तो वो आपको ये डिसीज होके छोड़ते हैं। ये डिसीज आपको होने वाला है अगर आपके पास दोस्त है तो। ओके, बिना पूछे ही आपके वैलेट से वो पैसे निकाल के ले जाएंगे। और पहले दिन तो आज पैसोसिस हो गया, आज मेरे पैसे आ गए घर से, मेरे बैंक अकाउंट से मैंने ला लिए। और एक ऐसा हरामी दोस्त आ गया तो हम नींद में ही थे, सुबह ही 2000 लेके बिना पूछे ही लेके चला भी गया और मैसेज कर दिया कि मैंने 2000 लिए है। तो आपको हो गया पैसोपेनिया। ऐसे भी दोस्त होते हैं और वही काम आते हैं जब हम कठिनाई में होते हैं। तो वो कहीं भी कहां से भी आते हैं। ओके, कहीं कहां से भी आते हैं। ओके, कहां से भी, चाहे वो कहीं पे भी हो। सो दोस्तों, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया याद रखो। पेनिया मींस डिक्रीज नंबर, ओके, और ल्यूकोसाइटोसिस मींस इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट इन ब्लड। ना और एक टर्म है मैं बोलना चाहूंगा जिसका नाम है दोस्तों, दैट इज, जिसका नाम है ल्यूकेमिया। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ल्यूकेमिया? ये क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ल्यूकेमिया? ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय ल्यूकेमिया? याद रखो, ये जो है ल्यूकेमिया, नाउ ये ब्लड कैंसर है एक्चुअली। ये ल्यूकेमिया क्या है दोस्तों? इट इज ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर क्यों? क्योंकि व्हाट इज कैंसर? कैंसर में इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल। कैंसर में क्या होता है? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल, ओके, और एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सो इतना ज्यादा सेल डिवीजन के ऊपर का कंट्रोल जो है वो हट जाता है और सेल डिवाइड होते रहते हैं दोस्तों, और बहुत सारे सेल बनते हैं। कभी कभी उस सेल का ट्यूमर बनता है। पर ब्लड में कौन से सेल बढ़ते हैं? तो ल्यूकोसाइट बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कैंसर में क्या होता है हमेशा याद रखो, दैट इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ दोस्तों ल्यूकोसाइट, दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। ये ल्यूको का मतलब क्या है? अरे ये ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और साइट का मतलब है सेल, इसलिए व्हाइट, और ब्लड में है इसलिए व्हाइट ब्लड सेल। नाउ ऐसा कौन सा एक नंबर है सर? ऐसा कुछ एक, अरे इन्फेक्शन में भी ये होता है ना ल्यूकोसाइटोसिस। इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगल हो, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के पार्ट है हमारे बॉडी के। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा और वो जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट, ओके, फाइट करेंगे। पर दोस्तों याद रखो, ये जो ल्यूकेमिया है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो इन्फेक्शन में भी ल्यूकोसाइट बढ़ रहे और ल्यूकेमिया में बढ़ रहे, पर एग्जैक्ट कुछ ऐसा नंबर है कि इसके अगर ल्यूकोसाइट बढ़ गए, इसके आगे अगर ल्यूकोसाइट बढ़ गए तो हम उसे कहेंगे ब्लड कैंसर। यस, कितना है और वो नंबर है, किसी को पता है? किसी को पता है? किसी को पता है? किसी को पता है? डब्ल्यूबीसी सोल्जर है नो डाउट, पर इतना कितना है नॉर्मल? नॉर्मल तो 6000 से 8000 है। नॉर्मल कितना है? 6000 से 8000, नॉर्मल है 6000 से 8000, और उससे ज्यादा हो गए, एक फिगर है, उससे ज्यादा हो गए तो कहेंगे ल्यूकेमिया। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम
ब्लड कैंसर, आंसर इज, कुछ भी मत फेंको, आंसर इज मोर देन 50,000, 50,000। ओके, कितना है दोस्तों? 50,000, मोर देन 50,000 ल्यूकोसाइट अगर बढ़ गए, ल्यूकोसाइट मोर देन 50,000 ल्यूकोसाइट हो गए तो हम कहेंगे ल्यूकेमिया। कितना है? मोर देन, ल्यूकेमिया कब? मोर देन 50 के ल्यूकोसाइट, मोर देन 50 के ल्यूकोसाइट तो हम कहेंगे दोस्तों ल्यूकेमिया। याद रखो, ये मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट दैट इज नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 पॉइंट बात कर दोस्तों, दैट इज नंबर 2 पॉइंट, दैट इज द शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी। शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी, याद रखो इनका शेप बहुत ही मजेदार है। इन्हें कहा जाता है, दे आर इरेगुलर शेप्ड होते हैं, irregular shape, and that each and every leukocyte show दोस्तों amoeba, they change their shape continuously like amoeba, इसलिए उनमें amoeboid movement होती है। now please pay attention, क्या कॉन्सेप्ट है? शेप कैसा है? they have irregular shape, दे मैं लिखता ही नहीं हूं, मुझे पसंद ही नहीं है ऐसा दे वे लिखना। ल्यूकोसाइट, ये मुझे अच्छा लगता है, ल्यूकोसाइट जो नॉर्मल चीजें है ना, नॉर्मल, मैं क्या बोल रहा हूं अभी सुनो, जो नॉर्मल चीज है ना, दे लिखो, इट लिखो, ही लिखो, शी लिखो, तो ये ऐसा इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये नॉर्मल है। लाइफ में जो नॉर्मल है वही करते रहोगे ना तो नॉर्मल आदमी बनोगे, और कुछ एबनॉर्मल तो नहीं करना है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, लोगों से अलग करना है तो अलग बनोगे। हमेशा याद रखो, डॉक्टर भी बन रहा है तो ये नॉर्मल ठीक है, पर ऐसा डॉक्टर बनो जो नॉर्मल डॉक्टर है अवेलेबल, वैसा नहीं, कुछ अलग, कुछ अलग। पेशेंट आपके पास आए तो उसे लगना चाहिए कि अब मैं मर नहीं सकता हूं। ओके, तो ये कुछ ऐसा अलग बनो दोस्तों। सो ल्यूकोसाइट्स हैव इरेगुलर शेप, हैव इरेगुलर शेप, शेप रेगुलर नहीं है कोई स्पेसिफिक, दे हैव इरेगुलर शेप। नाउ, और ये जो ल्यूकोसाइट है दोस्तों, शेप में बात करेंगे ल्यूकोसाइट, सो दे हैव, अभी लिखता हूं दे हैव, पर पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, दे हैव दोस्तों, पढ़ना ऐसा है ल्यूकोसाइट हैव, और दे कैन, leukocyte, they can change their shape continuously like amoeba, they can change their shape। ओके, उसे प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं, अगर कोई चीज खुद का शेप चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक। दे कैन चेंज देयर शेप कंटिन्यूअसली like an amoeba, like an amoeba, like an amoeba, like an amoeba, तो इसीलिए उसे बोला जाता है दोस्तों, सो दे शो amoeboid movement, so shows दोस्तों, दे शोज amoeboid movement, मींस amoeba like movement, shows amoeboid movement। ये एमसीक्यू है, टॉपिक है। लोकोमोशन मूवमेंट में amoeboid movement is present in which blood cell? आंसर इज दोस्तों, that is present in that amoeboid movement is present in, याद रखो, ल्यूकोसाइट। कैसे दिखाता हूं, कैसे दिखाता हूं, मान लो ये एक ल्यूकोसाइट है, मान लो ये एक ल्यूकोसाइट है दोस्तों, ये उसका ऐसा इरेगुलर शेप है। मान लो ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी अलग अलग होता है, पर मान लो ये ऐसा उसका न्यूक्लियस है, ये ऐसा इतना इजी न्यूक्लियस नहीं होता है उसका, ये उसका न्यूक्लियस है। नाउ, तो अमीबॉइड शेप मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो है ना खुद का शेप चेंज करता रहता है। कैसे? ओके, अभी ऐसा हो, ओके, खुद का शेप चेंज करेगा, अभी ऐसा है, अभी ऐसा बनेगा, ये है अमीबॉइड शेप। समझे आप? ये इसे कहेंगे अमीबॉइड शेप, समझे? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है दोस्तों, ये अमीबॉइड मूवमेंट है दोस्तों, याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज अमीबॉइड मूवमेंट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये अमीबॉइड मूवमेंट है, समझे या नहीं? समझे या नहीं? ये है अमीबॉइड मूवमेंट, और याद रखो ये है, सपोज मान लो ल्यूकोसाइट, और दिस शोज अमीबॉइड मूवमेंट ड्यू टू, हमेशा याद रखो ये शब्द आगे चल के आने वाला है, फिर आपको क्लियर हो गया, ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट इन देम, ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है उनके साइटोप्लाज्म में, माइक्रोफिलामेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। एमसीक्यू आएगा कि अमीबॉइड मूवमेंट जो है ये किसकी वजह से है?
माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होती है या माइक्रोफिलामेंट की वजह से? तो माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। टॉपिक मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नाउ ये हो गया शेप। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों डायपेडिसिस। क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज मीन डायपेडिसिस? डायपेडिसिस का कॉन्सेप्ट ये है, डायपेडिसिस मान लो, सपोज दोस्तों मान लो, ओहो, डायपेडिसिस मतलब स्क्वीजिंग। इट इज एन एबिलिटी ऑफ डब्ल्यूबीसी टू स्क्वीज, ओके, एंड मूव थ्रू द टिश्यू। इसे कहते हैं डायपेडिसिस, ओके। सपोज ये है डब्ल्यूबीसी, इरेगुलर शेप है, ये है डब्ल्यूबीसी, समझून क्या, ये है डब्ल्यूबीसी, मैं इसे यहां लेता हूं, ये है डब्ल्यूबीसी। नाउ यहाँ पे क्या है दोस्तों, मान लो यहाँ पे है, ये किस में होता है, डब्ल्यूबीसी इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल में है, और ये हमारे बॉडी का सोल्जर है, सोल्जर। और जिस टिश्यू में इंजरी होती है वहां जाके ये काम करता है, जिस टिश्यू में इंजरी होती है वहां जाके ये काम करेगा। तो दोस्तों ये है ब्लड वेसल, याद रखो ये है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ ये है ब्लड वेसल, तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। नाउ और यहाँ पे मान लो है टिश्यू, यहाँ पे है टिश्यू, और इस टिश्यू में दोस्तों यहाँ पे हुई है इंजुरी, इस टिश्यू में मान लो यहाँ पे कहीं तो भी हुई है दोस्तों, ये है टिश्यू, इसमें हुई है इंजुरी, ये है टिश्यू और इसमें हुई है इंजुरी, ओके। नाउ दिस इज द साइट ऑफ इंजुरी, साइट ऑफ इंजुरी इन टिश्यू। तो कोई बैक्टीरिया आए हैं या फिर कुछ भी जो भी आए हैं, ये जो माइक्रोफेज, ये जो डब्ल्यूबीसी इतना ल्यूकोसाइट, ये इंजरी के साइड पे जाते हैं, अगर पैथोजन है तो उसको इनगल्फ कर लेंगे, उसको खत्म कर लेंगे, ये उनका काम है। या कुछ कुछ सेलुलर डेब्रिज बनी है, डिस्ट्रॉयड सेल के पार्टिकल है तो उनको खा जाते हैं। तो मान लो ये है टिश्यू, तो ये कैसा सफर कैसा तय करते हैं, फ्रॉम ब्लड वेसल टू टिश्यू। तो दोस्तों ये ब्लड वेसल जो कैपिलरीज होते खास करके दोस्तों ये जो है कैपिलरीज, और इस कैपिलरीज को याद रखो हमेशा दोस्तों, कुछ ओपनिंग्स होते हैं उन्हें कहते हैं एंडोथेलियल पोर। उन ओपनिंग को कहा जाता है दोस्तों एंडोथेलियल पोर। ऐसे पोर्स होते हैं, मैंने दूर दूर निकाले हैं पर वो बहुत नजदीक होते हैं एंडोथेलियल पोर। मान लो कि ये है एंडोथेलियल सेल्स, ओके, और दोस्तों मान लो ये है, उनके बीच में एंडोथेलियल पोर होते हैं, ओके। ये आपको समझने के लिए मैंने निकाला है। तो हाउ कैन दे मूव, हाउ कैन दिस डब्ल्यूबीसी, ओके, ये जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, ये ब्लड से टिश्यू में कैसे जाते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड डायपेडिसिस। उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है दोस्तों डायपेडिसिस, उसे कहा जाता है डायपेडिसिस। इट इज पेडेसिस, डायपेडिसिस। It is a squeezing of WBC or squeezing out of WBC from blood capillary into the tissue. क्या है डायपेडिसिस? डायपेडिसिस दोस्तों ये होता है that is squeezing. स्क्वीज म्हणजे लक्षात ठेवते पण समजा होतं, रस्त्यामध्ये काहीतरी गेम चालू आहे, एखादा काहीतरी खेळ चालू आहे डोंबऱ्याचा वगैरे, आपण शाळेतनं घरी यायला लागलो बघा, लहान लेकर कसे असतात, काहीतरी चालू आहे शाळेत, तुम्ही तर बसमध्ये असताना पण आम्ही खूप गर्दी जमली आहे, मग आपण बाहेर आणखीन आपण काय करतो, लहान लेकर ना आपण स्क्वीज करतो, म्हणजे काय ऐसे करो, ठीक है, इधर से उधर से ऐसा स्क्वीज करके इधर उधर से, फिर वो जहां पे वो चल रहा है गेम वहां जाके फिर देखते हैं, हाँ अब मस्त दिख रहा है। तो ये जो स्क्वीजिंग होता है लोगों के बीच में ऐसे ऐसे करके जाना, दैट इज कॉल्ड स्क्वीजिंग, और दैट स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यू, इसे कहते हैं डायपेडिसिस। दैट स्क्वीजिंग ऑफ, ये एमसीक्यू आएगा, इसे कहते हैं दोस्तों डायपेडिसिस, दैट इज स्क्वीजिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी from blood capillaries into the site of tissue or site of injury in the tissue, इसे कहते हैं डायपेडिसिस। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ओके, हाउ इट ऑकर। तो मान लो ये है दोस्तों WBC, मान लो ये है WBC, क्या हाउ कैन इट अंडरगो स्क्वीज लाइक दिस, पहले तो ये खुद का शेप चेंज करेगा, खुद का शेप चेंज करेगा लाइक दिस, ओके, इतना बड़ा WBC और कैसा जाएगा, तो ये ऐसे स्क्वीज करके जाएगा, चलो आ जाओ आ जाओ, ओके आ जाओ अंदर, फिर ये स्क्वीज किया उसने, ओके, ये स्क्वीज कर रहा है, इसे कहते हैं स्क्वीजिंग। और कहाँ पे आ गया दोस्तों, आ गया टिश्यू में, आ गया टिश्यू की तरफ, यस और नो, ये आ गया टिश्यू की तरफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्क्वीजिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्क्वीजिंग, आर यू गेटिंग मी और नॉट, ओके। सो दोस्तों इट इज व्हाट इज
इट इज कॉल्ड एज अ डायपेडिसिस। एक्चुअली इट इज डायपेडिसिस क्या होता है दोस्तों, इट इज स्क्वीजिंग, इट इज स्क्वीजिंग दोस्तों एक शब्द है, दैट इज इट इज द स्क्वीजिंग, squeezing out of WBC, squeezing of WBC, squeezing of WBC from blood capillaries, from blood capillaries, from blood capillaries, from blood capillaries to the tissue, to the tissue via एंडोथेलियल पोर, वाया एंडोथेलियम नाम का एक लेयर होता है। मैंने कहा ना ब्लड कैपिलरीज, आठों का बॉडी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड कैपिलरीज हैव एंडोथेलियम, तो ये उसका एंडोथेलियम है दोस्तों ब्लड कैपिलरीज का। ये क्या है, ये उसका एंडोथेलियम, दिस इज एन एंडोथेलियम लेयर। और उसके बीच में जो पोर होते हैं उस पोर को कहा जाता है एंडोथेलियल पोर। ये जो पोर होते हैं एंडोथेलियल पोर बिटवीन टू सेल, और उसके थ्रू ये WBC आता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डायपेडिसिस। इट इज एन स्क्वीजिंग ऑफ WBC फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू द टिश्यू वाया एंडोथेलियल पोर एट द साइट ऑफ इंजरी, और फिर यहाँ की वो इनगल्फ करता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है दोस्तों ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों, दिस इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ, सी दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायपेडिसिस। और ये पॉसिबल क्यों है? ये पॉसिबल इसीलिए है, ये पॉसिबल इसीलिए है दोस्तों, इट इज पॉसिबल बिकॉज दिस WBC हैज एन एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप्स। WBC हैज एन एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। इसका ये जो खुद का उसका शेप है वो चेंज कर सकता है, ये अमीबॉइड लाइक शेप बना सकता है। समझे आप? आर यू गेटिंग मी और नॉट? बस ये भी समझाया तो ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा क्यों है ये भी समझाता हूँ। ये माइक्रोफिलामेंट होते हैं इसके अंदर, मान लो ये है माइक्रोफिलामेंट, ये ऐसे माइक्रोफिलामेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो खींचते हैं, रिलैक्स होते हैं। वो जो माइक्रोफिलामेंट है दोस्तों, ये जो माइक्रोफिलामेंट है अंदर, वो क्या, वो लंबे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और इस माइक्रोफिलामेंट के मूवमेंट की वजह से इसका शेप ऐसा अमीबॉइड जैसा चेंज होता है, और वो ऐसा इधर ओके दोस्तों क्या होता है, स्क्वीजिंग इट कैन ओके पास थ्रू दिस एंडोथेलियल पोर एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। वापस लेके आता हूँ, ये अमीबॉइड मूवमेंट है, फीचर ऑफ WBC। आपने सेल टॉपिक में देखा होगा अमीबॉइड शेप होते हैं, इरेगुलर शेप या फिर अमीबॉइड शेप भी कहा जाता है। कैसा है दोस्तों? इरेगुलर शेप या फिर अमीबॉइड शेप भी है, अमीबॉइड शेप। सर एक ही टॉपिक के ऊपर कितना बोलोगे? इंपॉर्टेंस ही उतना है, इंपॉर्टेंस ही उतना है, समझे? व्हाट कुड बी द इंजुरी? इंजुरी कुड बी बिकॉज ऑफ कट, injury could be because of mechanical injury, could be because of cut, could be because of some bacteria, could be because of some viruses. injury to cell होता है हमेशा, injury म्हणजे जखमच नहीं है। maybe there is a injury to the due to toxin and all that। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके ये हो गया शेप के बारे में, याद रखो अमीबॉइड शेप है, इरेगुलर शेप है, बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट रे। किसकी वजह से है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से है। यह है माइक्रोफिलामेंट, MCQ। आगे चलते हैं। ओके ये हो गया शेप। साइज, साइज की बात करेंगे नंबर 3, तो साइज बड़े होते हैं ये WBC से, RBC से साइज। ओके तो ये जो है दोस्तों WBC, ये कहीं लिखता हूँ WBC आर लार्जर, WBC आर लार्जर देन RBC, त्यामुळे तो त्याला स्क्वीज करायची गरज है, इसीलिए तो उसको स्क्वीज करना पड़ता है। RBC को स्क्वीजिंग की जरूरत नहीं, RBC ऐसे भी जा सकते हैं। सो ओके सो WBC पर RBC की जरूरत नहीं बाहर जाने की, ये भी याद रखो, उसको जरूरत नहीं बाहर जाने की। RBC अगर बाहर आ गए तो हिमरेज होता है, रक्तस्राव म्हणतात त्याला। WBC आर लार्जर देन RBC, और उसकी अगर साइज देखें दोस्तों, साइज है 12 से, मान लो 12 से 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 12 से 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वैसे तो सर्कुलर नहीं है पर फिर भी साइड शेप हो गया। फिर दोस्तों कलर की बात करेंगे, नंबर 4 पॉइंट, दैट इज कलर। तो कलरलेस होते हैं, याद रखो ये MCQ है। WBC आर कलरलेस, व्हाइट ब्लड सेल, और दोस्तों कलरलेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। कलरलेस है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बोलेगा सर व्हाइट भी तो कलर है, उसे कलरलेस ही बोला जाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उनमें हीमोग्लोबिन नहीं है,
इसीलिए दोस्तों वो कलरलेस है। एक्चुअली आरबीसीआर मैंने कहा ना, हीमोग्लोबिन रेड क्यों है? आयरन की वजह से। ओके, सबसे ब्लड रेड क्यों है? आरबीसी की वजह से। आरबीसी रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन रेड क्यों है? आयरन की वजह से। याद रखो, ये हो गया कलर। इसके बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बाद आएगा दैट इज नंबर 5 स्ट्रक्चर, और फिर टाइप की बात करेंगे। स्ट्रक्चर, टाइम है ना अपने पास? टाइम है ना? ओके, स्ट्रक्चर, हाँ है ना? स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और स्ट्रक्चर में दोस्तों ओके, डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी हाउ हाउ पहले तो लिखता हूं डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल, ये याद रखो। न्यूक्लिएटेड सेल मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और दिस आर द ओनली सेल इन ब्लड व्हिच हैव न्यूक्लियस। और दूसरे लैंग्वेज में लिखो दीज आर, दूसरे लैंग्वेज में लिखो WBC are only cell in blood are which have nucleus, only cells in blood, cell in blood और cells in blood which have nucleus। प्लेटलेट को तो सेल ही नहीं है, तो न्यूक्लियस का तो छोड़ो ही, न्यूक्लियस नहीं है उसमें। which have nucleus, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखो। सो WBC are न्यूक्लिएटेड सेल। फिर बाद में दोस्तों WBC have, उनमें सब होगा। WBC have दोस्तों, दे हैव सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल। एंड जो अदर सेल ऑर्गेनल, ये सभी एब्सेंट था आरबीसी में, न्यूक्लियस के आगे वाला। एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक सभी होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, है माइटोकॉन्ड्रिया है, जीबी मतलब क्या? गोल्गी बॉडीज है, ईआर मतलब क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये याद रखो। जीबी मतलब गोल्गी बॉडीज, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम होते हैं, एंड राइबोसोम्स ये भी होंगे, सब होते हैं। नॉर्मल सेल जैसा काम है डब्ल्यूबीसी का, नॉर्मल सेल जैसा काम है डब्ल्यूबीसी का, ये याद रखो। सब होगा, सब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरा आपने सीआईडी देखा है? सीआईडी, दया दरवाजा तोड़ दो दया, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। देखा है कि नहीं? आपसे मेरा एक सवाल है, तो अगर कोई मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है दोस्तों, तो वहां जो खून के धब्बे हैं, खून के धब्बे हैं, वहां से वो लिए जाते हैं, यस और नो? ब्लड स्टेन लिए जाते हैं, और देखा जाता है कि ये किसका ब्लड है। उस ब्लड में देखा जाता है डीएनए मैच होता है कि नहीं। आपको देखा है डीएनए मैचिंग वगैरह, ये नाम सुना है आपने? डीएनए मैचिंग नाम सुना है नहीं? यस यस, मुझे पता है, बुक में नहीं पर टीवी में जरूर सुना होगा, सीआईडी में। तो दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, ब्लड ले लिया, तो ब्लड में कौन सा पार्ट में हम ढूंढेंगे कि डीएनए कहाँ पे, कौन सा पार्ट, कौन से सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, या फिर प्लाज्मा में ढूंढेंगे? कहाँ पे? अरे कहाँ पे ढूंढेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। बहुत ही बढ़िया, डब्ल्यूबीसी। क्यों क्यों क्यों? बहुत बढ़िया, आंसर इज डब्ल्यूबीसी। क्यों? डब्ल्यूबीसी में है न्यूक्लियस। वाह 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 वाह। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों द सैंपल, ओके, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, द सेल्स that are used, the blood cell that are used in DNA fingerprinting are WBC, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए। अरे आरबीसी में ना न्यूक्लियस है ना क्रोमोसोम है, फिनिश। और प्लेटलेट तो सेल ही नहीं है, वो सेल ही नहीं है, वो सेल फ्रैगमेंट है। दैट इज एमसीक्यू। सो दोस्तों ये याद रखो। सो ये टॉपिक है जेनेटिक्स। कहाँ पे है ये? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेनेटिक्स में है, एमबीआई में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सो द ब्लड सेल व्हिच इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, okay, used as a sample in DNA fingerprinting, used as a sample material in DNA fingerprinting is WBC। ये MCQ आ सकता है। ब्लड सेल याद रखो, ब्लड सेल used as a sample material, as a sample, okay, in DNA fingerprinting,
ओके ये क्वेश्चन आया, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन सा सेल है? वो है अपना WBC। क्यों? एज इट हैज न्यूक्लियस, एज दोस्तों ये सेल है, इट हैज न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है दोस्तों डीएनए। याद रखो क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से, इसीलिए ये लेते हैं। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ एक और इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे बात करते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स। ओके दिस इज क्लियर अबाउट स्ट्रक्चर, टाइप्स। नाउ बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ WBC और टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। हमेशा याद रखो, अरे मैं तो जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, ये ल्यूकोसाइट इतना नहीं था, जब मैं 12th में था तो बहुत कंफ्यूजन होता था कि ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में क्या फर्क है। अरे ल्यूकोसाइट बड़ा शब्द है, लिम्फोसाइट छोटा है। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट के अलग अलग टाइप है, इसे कहते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का डिफरेंशिएशन मींस अलग अलग है, इसे कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट कहा जाता है, डिफरेंशिएशन मींस अलग अलग ऑफ ल्यूकोसाइट है, और डिफरेंशियल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट भी अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगा। तो अलग अलग टाइप है, बेसिकली दो टाइप है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट बेसिकली दो है दोस्तों, एक होगा अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट, और फिर होता है दोस्तों ग्रैनुलोसाइट। ऐसे शुरुआत करते हैं अग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट से। जिसमें ग्रेनुल्स ही नहीं है साइटोप्लाज्म में, उन्हें कहेंगे अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट। जिनके, याद रखो, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं अग्रैनुलोसाइट, उन्हें कहते हैं दोस्तों अग्रैनुलोसाइट। उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल ही नहीं है तो इन्हें कहते हैं अग्रैनुलोसाइट। और दूसरे होते हैं दोस्तों दैट इज ग्रैनुलोसाइट, और इनके साइटोप्लाज्म में होते हैं ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय अग्रैनुलोसाइट दोस्तों? अग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है, okay, granules are absent in cytoplasm or no granules in cytoplasm. Simple, these are the cells with no granules in cytoplasm. Okay, these are the cells दोस्तों। A means no, granules, granules क्या होते हैं? These are the small circular material structure, small circular material structure वो कुछ केमिकल बनाते हैं। So no granules in cytoplasm, no granules in cytoplasm, याद रखो। मैं आपको बताऊं ग्रैनुलर क्या है दोस्तों? ग्रैनुलर, ग्रैनुलर में कैसे समझो आपको? ग्रैन्यूल्स, कोई पदार्थ आपको बताओ। हाँ 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 हाँ, ओके, ग्रैन्यूल्स, बारीक बूंदी देखिए आपने, बूंदी बूंदी छोटी, मोतीचूर। तो मोतीचूर के जो दाने हैं दीज आर लाइक ए ग्रैन्यूल्स। वैसे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म में, ग्रैनुलोसाइट के। सो नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ ग्रैनुलोसाइट। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स इन cytoplasm. There is a presence of granules in cytoplasm. There is a presence of granules in cytoplasm. Now यहाँ पे इसके दो टाइप है। ये जो अग्रैनुलोसाइट है इसके दो टाइप है दोस्तों। ये जो अग्रैनुलोसाइट है इसके दो टाइप, एक होगा दैट इज दोस्तों याद रखो मोनोसाइट, दिस इज एन लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, मोनोसाइट। और दूसरा होता है दोस्तों लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। इसके बारे में दो चीजें। ये मोनोसाइट जो है, ये मोनोसाइट के बारे में एक लाइन यहाँ पे, एक लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है। ये क्या है? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, और इसका बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, मैं बाद में बात करूंगा। और ये लिम्फोसाइट है, ये स्मॉलेस्ट। आपकी बुक में देखो डायग्राम, देखो डायग्राम, मैं जो बोल रहा हूँ वो डायग्राम में दिया है, स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है, स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट। डायग्राम देखो जरा, लिम्फोसाइट। नाउ अभी दोस्तों ये जो लिम्फोसाइट है रे बाबा, इसके फिर दो टाइप, ये जो लिम्फोसाइट है इसके फिर दो टाइप होते हैं, दैट इज टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। याद रखो ये जो है टी लिम्फोसाइट, all the blood cell in our body are synthesized in bone marrow, no doubt.
हर एक ब्लड सेल, चाहे वो WBC हो, RBC हो या फिर सेल फ्रैगमेंट, प्लेटलेट क्यों ना हो, सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो। ये सभी लिम्फोसाइट भी आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो, बट ये टी लिम्फोसाइट दो इट इज सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो, इट इज मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे एक थाइमस ग्लैंड है, इसीलिए वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है, इसलिए उसका नाम है टी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही बनता है, लक्षात ठेवा, आणि तिथंच ते मॅच्युअर होतं म्हणजे बडा होता है, उसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट। नाउ दिस बी लिम्फोसाइट इज आल्सो नेम्ड एज दोस्तों बी सेल, सॉरी टी सेल, याद रखो। दिस टी लिम्फोसाइट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टी सेल और दिस बी लिम्फोसाइट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बी सेल, सिंपली कैपिटल बी सेल, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको टी सेल और बी सेल कहा जाता है। नाउ मान लो अभी इनके टी और बी नाम क्यों है मैं आपको बताता हूं, कि ये बनते दोनों बोन मैरो में है, रेड बोन मैरो में, पर हट्टी लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो से निकल के ओके कहां जाएगा, यहाँ पे एक थाइमस ग्लैंड है, वहां पे जाता है और वहां जाके मैच्योरेट होता है। मैच्योरेट मींस इट हैज द एबिलिटी टू गेन द एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजन, उसे कहेंगे मैच्योरिटी। और ये बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। सो बी और टी ये जो नाम है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ देयर मैच्योरेशन, साइट ऑफ देयर मैच्योरेशन। तो टी फॉर यहाँ पे थाइमस है, याद रखो, थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होता है। थाइमस नाम की एक ग्लैंड है जहां पे जाके मैच्योर होता है, और ये जो बी है वो बोन मैरो में ही मैच्योरेशन होता है, उसका मैच्योरेशन ऑकर इन बोन मैरो इटसेल्फ, मैच्योरेशन ऑकर इन बोन मैरो इटसेल्फ, इसलिए बी लिम्फोसाइट। नाउ ऐसा भी होता ना, आपका कोई तो भी एक दोस्त होगा की त्याचा जन्म झाला एका ठिकाणी, पण पूर्ण ते 10वी पर्यंत त्याचं शिक्षण मामाच्या गावाकडेच होतं, किंवा 5वी ते 10वी शिक्षण मामाच्या गावाकडेच आहे का कोणी असं? आपलं गाव एक आहे आणि आपण 5वी ते 10वी मामाकडे शिकायला, मॅच्युअर कुठं झालो आपण, मामाच्या गावाला, म्हणून तिथलं नाव लागतं आपल्याला, आहे का कोणी असं? आहे का मामाच्या गावाला शिकलेलं? जन्म घर म्हणजे ह्या गावचा आहे समजा, कुठल्या तरी एका गावचा, पण मामाच्या गावाला 5वी ते 10वी, तसं आहे जन्म बोन मॅरोचा आहे दोघांचा पण टी लिम्फोसाइट मॅच्युअर झाल्या थायमस मध्ये, ओके। हे असं असतं काकाच्या घरी तिकडे कुठं पण। नाउ इसमें दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है। ये जो टी लिम्फोसाइट है इसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, मैं क्या बोल रहा हूं अभी ध्यान से सुनो, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इनका काम क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक सेल को किल करना, जो भी पैथोजन आएगा ना, पैथोजन बैक्टीरिया वायरस, डायरेक्ट उसे शूट एट साइट, ओके, शूट एट साइट, शूट एट साइट, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, खलास, शूट एट साइट, साइटोटॉक्सिक सी सेल, ओके, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट, ओके, नो बकवास, फैसला ऑन द स्पॉट, ऐसा काम है साइटोटॉक्सिक का। फिर दोस्तों होते हैं सप्रेसर टी सेल। अब ये सप्रेसर टी सेल क्या करते हैं, ऐसे सप्रेसर टी सेल ये क्या करते हैं दोस्तों, बाकी के टी सेल जो है जब एक्टिवेट होते हैं, कोई पैथोजन आता है तो बाकी के सभी टी सेल एक्टिवेट होते हैं, तो इम्यूनिटी अगर एक्टिवेट हो गई हमारे बॉडी की, देयर में भी चांसेस ऑफ इंजरी टू आवर बॉडी आल्सो। अगर किसी भी देश में उसके भूमि के ऊपर अगर युद्ध हो रहा है तो दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे ही हमारे बॉडी में अगर इम्यूनिटी ज्यादा एक्टिवेट हो गई तो देयर में भी चांसेस ऑफ डैमेज टू आवर बॉडी। इसलिए ये सप्रेसर सेल जो होते हैं वो हमेशा साइटोटॉक्सिक सेल बाकी के सेल को एक लिमिट में ही एक्टिवेट करने में मदद करते, अदरवाइज बोलते अरे रुक जाओ ज्यादा एक्टिवेट हो जाओ, ज्यादा एक्टिवेट मत हो, जास्त एक्टिवेट होऊ देत नाहीत, ही सांगतो, हे सगळे असे लोक समाजामध्ये आहेत, सांगतो सप्रेसर टी सेल। नंतर पुन्हा असतात, लक्षात ठेवा, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल इन्हें कहा जाता है CD4 सेल। HIV वायरस सबसे ज्यादा अटैक करता है इसके ऊपर, ये जो CD4 सेल है या फिर हेल्पर टी सेल है, HIV वायरस इनके ऊपर अटैक करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक टी सेल होता है जिसका नाम है मेमोरी टी सेल। और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू नेचर, जिन्होंने ये मेमोरी टी सेल बनाए, इसकी वजह से सब ये वैक्सीनेशन पॉसिबल है, इन्हीं की वजह से वैक्सीनेशन पॉसिबल है। एक वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आने के बाद ये मेमोरी सेल उसे मेमोराइज कर लेते हैं, और फिर अगर सेम वायरस और बैक्टीरिया फिर बाद में आए 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो ज्यादा जोर से अटॅक करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है मेमोरी टी सेल का। सांगतो जरा लक्ष द्या, यांची स्टोरी काय, टी लिम्फोसाइट स्टोरी काय जरा लक्ष द्या।
स्टोरी कुछ ऐसी है, टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमरी टी सेल. बांधणं लागले. 2 गटामध्ये तुंबळ हाणामारी. तुम्ही एक व्हिडिओ बघितला असेल बघा, कुठल्या युपी मध्ये लागला होता, ते मारायलेत काठ्याने एकमेकाला. हे सायटोटॉक्सिक टी सेल त्या मारणाऱ्या मधले. ओके, लगेच ते सायटोटॉक्सिक टी सेलचा कसा स्वभाव लक्षात ठेवा. सायटोटॉक्सिक टी सेलचा स्वभाव आहे, सुरू झाले बांधणं की खटकन एक कानाखाली टाकून द्यायला. बोलणं कमी, अगोदर मारणं आणि नंतर बोलणं. साइटोटॉक्सिक टी सेल. ओके ओके, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर रहे हैं, आ गया वायरस, आ गया बैक्टीरिया, अरे मैं आया हूं, एक कान के नीचे, कहां है तुम, चफुट भग, एक कान के नीचे. साइटोटॉक्सिक टी सेल, इट इज टॉक्सिक टू बैक्टीरियल सेल, इट इज टॉक्सिक टू फंगल सेल. तो ये है शूट एट साइट. ये इनका ऐसा काम है, पहले देते हैं और फिर बाद में बात करते हैं. पहले लात और फिर बात. साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम है. इन्हीं को कहते हैं नेचुरल किलर सेल. ऐसे ही होते हैं. एनके सेल, किसी ने तो पूछा था सर एनके सेल क्या है. नाउ तुंबळ हाणामाऱ्या चालू आहे, तुंबळ हाणामाऱ्या चालू आहेत म्हणजे लक्षात ठेवा, नुकसान होऊ शकते. एखाद्या हॉटेलमध्ये कुठं चालू आहे, हॉटेलचं नुकसान होऊ शकतं ना हाणामाऱ्यात. कोणी टेबल उचललाय, खुर्ची उचललाय, काय बी. फिर ये सप्रेसर टी सेल आहेत, भांडणं चालू आहेत. काय लोक असतात, ए चल राहू दे राहू दे, ए राहू दे, तू तिकडे जाय रे, तू तिकडे जाय रे, ए घेऊन जा रे त्याला तिकडे घेऊन जा. हे सप्रेसर टी सेल भांडणं सोडवायला लागले. सप्रेसर टी सेल खास करके ये इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, ताकि ज्यादा अगर इम्यूनिटी एक्टिव हो गई तो हमारे बॉडी को ही डैमेज हो सकता है. तो ये सप्रेसर टी सेल आहे. मागे असतात बघा असं, ए चल रे चल, त्याला धर रे पकड, मागून ओढतात. जे मेन हिरो आहे भांडणे खेळणारा त्याला, आणि तसं जर त्याला कोणी ओढायला ते म्हणतात सोड रे छोड़, तो आता याची बघतोच, देखता हूं मैं इसको, छोड़ तो. छोड़ भी दिया तो कुछ भी नहीं करता है. फिर ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं. साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्ट खत्म कर देंगे. सप्रेसर टी सेल इम्यूनिटी बोल रहे बाबा ज्यादा मत एक्टिव हो जाओ, बॉडी को ही डैमेज करोगे. ये पैथोजन मारने के इसमें तुम बॉडी को डैमेज कर सकते हैं. अलग चारण्याची कोंबडी आणि बारण्याचा मसाला होऊन जाईल, बॉडी डॅमेज झाली तर अवघड होऊन जाईल. तो ये सपरेटर टी सेल भांडणं सोडणारे लोक ना. हेल्पर टी सेल क्या है, ओके चालू है तुंबड़ हनामारी. और हेल्पर टी सेल कैसे होते दोस्तों, ये करते कुछ नहीं, पर ये टी सेल को बोलेंगे अरे ये ले ही काठी मार, हे गे दगड मार, ओके धर हे मार त्याला, ठीक आहे हे गे ह्यानी मार त्यानी मार, त्याला मदत करायला टी सेल. काय असे लोक असतात, ए काठी आण रे, काठी आण, 2 काठ्या आणतात एक सोडून. हेल्पर टी सेल का काम ऐसा, करते कुछ नहीं पर टी सेल को हेल्प करते टू किल दी पैथोजन. ये हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल. आणि मेमरी टी सेल ये कुछ नहीं है. भांडणे चालू, रिलैक्स मध्ये देख रहे हैं क्या चल रहा है, और खास करके दुश्मन को देख रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं ना उनको देख रहे हैं कैसे भान ये कर रहे. और देखते देखते साथ में उनके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में क्या कर रहे दोस्तों, मोबाइल में क्या कर रहे हो, मोबाइल में क्या कर रहे, उनके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल में क्या कर रहे हो, फोटो खींच रहे. ओके खचा 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 खचा, क्या खींच रहे, फोटो खींच रहे. फोटो खींच रहे मतलब क्या दोस्तों, फोटो खींच रहे मतलब मेमरी. फोटो खींच रहे मतलब मेमरी. मेमरी याद रहा, मेमरी लक्षात ठेवा. असे पण लोक असतात, असे पण लोक असतात. भांडणं चालू आहेत, कोणीतरी व्हिडिओ बनवतो, व्हायरल व्हिडिओ देतो सोशल मीडियावर टाकून, कोणीतरी फोटो काढतो. ह्या मेमरी टी सेलचं तसं काम आहे. समाजामध्ये जसे लोक आहेत तसेच आपल्या बॉडीमध्ये सेल आहेत. समझे, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमरी टी सेल. और ये मेमरी टी सेल अपने दिमाग में, ओके अपने दिमाग में उस वायरस का पिक्चर, उस बैक्टीरिया का पिक्चर ओके फिक्स कर लेते हैं. और जब 2 महीने बाद वो वायरस और बैक्टीरिया आएगा तो फिर ये मेमोरी सेल, पहले तो ऐसा नहीं कि लाखों मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, ऐसा नहीं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं फिर उसके मिलियंस हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर. तो ये जब भी ऐसे वायरस आ जाएंगे और बैक्टीरिया बाद में आ जाएंगे तो मेमोरी सेल पहले सेल है, बोलते हैं अरे साइटोटॉक्सिक टी सेल वो 2 महीने पहले आए थे ना जिन्होंने बॉडी को बहुत डैमेज किया था, वो फिर से आए हैं, मारो भागो. तो दे एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम. तो वैक्सीनेशन का भी काम यही है दोस्तों. ये मेमोरी टी सेल अगर ना होते तो वैक्सीनेशन पॉसिबल ही नहीं होता. हम वैक्सीन में क्या करते हैं, हम किल्ड वायरसेस जो है, जो इनएक्टिव वायरसेस है बॉडी के अंदर डालते हैं. तो ये मेमोरी सेल उसका पिक्चर दिमाग में बना लेते हैं, अरे ये वायरस अभी आया था. पर वो जो वायरस है ना उसका जो पैथोजेनिसिटी है, डिसीज कॉजिंग की एबिलिटी वो हमने निकाल दी है, सिर्फ उसका एंटीजन रखा है. तो वो वायरस को देख के ये मेमोरी सेल ऐसा उसका पिक्चर निकाल लेते, दिमाग में बिठा लेते. जब ओरिजिनल वायरस जब आएगा तब जाके ये मेमोरी सेल
फिर ये टी सेल को, बाकी के सब सेल को एक्टिवेट करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिम्फोसाइट। ये टॉपिक था इम्यूनिटी में, मैंने यहीं पे थोड़ा सा कवर कर लिया है। फिर है बी लिम्फोसाइट, और ये सब सेल की वजह से जो इम्यूनिटी होती है दोस्तों, इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से है, इसे कहते हैं सेल CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट, उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ दोस्तों, यहाँ पे ये जो बी लिम्फोसाइट है, हमेशा याद रखो, ये बी लिम्फोसाइट खुद को एक सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका नाम है प्लाज्मा सेल। और ये जो प्लाज्मा सेल है दोस्तों, ये प्लाज्मा सेल, इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाती है, कहाँ पे? एंटीबॉडीज इन ब्लड। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये सेल प्लाज्मा में है, इसलिए प्लाज्मा सेल। तो इसीलिए फ्लूइड का एक दूसरा नाम है दोस्तों ह्यूमर। ह्यूमर मींस फ्लूइड, तो इसे कहा जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। किसकी वजह से? बी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी है उसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी है उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये है दोस्तों लिम्फोसाइट की बात करते हैं। और ये स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है, और जो ग्रैनुलोसाइट है इसमें 3 है। एक होता है दोस्तों दैट इज न्यूट्रोफिल, स्टेन्ड विद बोथ बेसिक एंड एसिडिक डाई। न्यूट्रोफिल होते हैं, स्टेन विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, न्यूट्रोफिल। फिल म्हणजे लव। फिर दोस्तों इओसिनोफिल स्टेन विद एसिडिक डाई, आणि बेसोफिल स्टेन विथ दोस्तों बेसिक डाई। बेसोफिल स्टेन विथ बेसिक डाई। ये जो बेसोफिल है, स्टेन म्हणजे कलर, स्टेन विथ बेसोफिल स्टेन विथ बेसिक डाई। आता जरा लक्ष द्या, ह्या इओसिनोफिलचं दुसरं नाव है एसिडोफिल। एसिडोफिल भी कहा जाता है उसे, इओसिनोफिल को एसिडोफिल। तो ये है ग्रैनुलोसाइट, आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें। ओके, यह है ग्रैनुलोसाइट। ओके, दिस इज एन ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, सो ये कुछ चीजें है दोस्तों। नाउ हर एक का रोल देखेंगे। मोनोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, न्यूट्रोफिल क्या है, इओसिनोफिल क्या है, और बेसोफिल क्या है। हर एक का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हर एक का परसेंटेज अगर मैं बात करूं, मोनोसाइट का परसेंटेज होता है दोस्तों दैट इज दे आर 6 to 8%। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर देखा तो उसमें 6 to 8% मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट वो है दोस्तों 20 to 25%, वो है लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स वो है दोस्तों 60 to 62% और 65%। इओसिनोफिल वो होते हैं 2 to 3%, और सबसे कम है बेसोफिल दोस्तों, वो होंगे दैट इज 0.5 या 0.5 to 1%। बेसोफिल 0.5 to 1% बेसोफिल, याद रखो। सो मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल है, लीस्ट अबंडेंट बेसोफिल है, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट है, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट मोनोसाइट है, और स्मॉलेस्ट क्या है, लिम्फोसाइट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे बढ़ते दोस्तों, तो दोस्तों ये याद रखो, इनका जो नंबर है ऐसे याद रखेंगे, दैट इज, इसे कहते हैं दोस्तों डिफरेंशियल, DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये शब्द MBBS में आएगा या फिर कोई भी ब्लड रिपोर्ट पढ़ोगे तो इसमें आएगा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और DLC। मतलब इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ ईच ल्यूकोसाइट, ओके, इन टोटल WBC। परसेंटेज ऑफ ईच ल्यूकोसाइट इन टोटल WBC। टोटल WBC में उनका परसेंटेज कितना है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल काउंट। और मैंने इसके पहले भी बोला था दोस्तों, मान लो हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा क्या है, न्यूट्रोफिल है। यहां पे लिखता हूं, सबसे ज्यादा है दोस्तों न्यूट्रोफिल। कितना है न्यूट्रोफिल का बच्चों? न्यूट्रोफिल का होता है दैट इज 60 to 65%। टोटल WBC में से 60 to 65% न्यूट्रोफिल है। इसका मतलब ये जो न्यूट्रोफिल है, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, MCQ, मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट है। फिर आता है दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट में, ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट की बात करें दोस्तों तो लिम्फोसाइट में याद रखो,
ये आता है 20 to 25%। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट, सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे। नंबर 3 पे आएगा दोस्तों मोनोसाइट। मोनोसाइट का कितना होता है? मोनोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, विच इज 6 to 8%। फिर 4 नंबर पे आएगा दोस्तों यूसिनोफिल। नाउ ये जो यूसिनोफिल, इनका यूसिनोफिल ऐसा नाम क्यों है? बिकॉज दे आर स्टेन्ड विथ एसिडिक डाई जिसका नाम है यूसिन, मैं बोलने वाला हूं। और फिर दोस्तों इनका परसेंटेज होता है 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। और नंबर 5 पे दोस्तों लोएस्ट जो है, लोएस्ट लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट जो सबसे कम है, वो है दोस्तों बेस पे आएंगे बेजोफिल। बेस पे है इसलिए बेजोफिल नाम नहीं है। ओके, बेसिक डाई, दे स्टैंड विद बेसिक डाई, नाम है बेजोफिल। फिल का मतलब है लव, यहाँ पे फिल का मतलब क्या है? लव, लव, लव। ओके, तो बेसिक डाई को लव करते हैं। इओसिनोफिल, इओसिन नाम की एक एसिडिक डाई है, उसको लव करते हैं। और न्यूट्रोफिल, दे लव विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। इसका परसेंटेज होता है दोस्तों 0.5 to 1%, किसी किताब में 0 to 1% लिखा है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसके पहले भी मैंने बोला था, कौन याद रख, कौन मुझे बता सकता है इसे कैसे? नोट ले लो मेरे इस बार। कैसे याद रखेंगे? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, रिस्पेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है, प्रधानमंत्री है देश के। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था दोस्तों, तो तब जाके ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों के घर में पैसा था, तो पैसा एक दिन में कागज बन गया। तो गवर्नमेंट ने कुछ ये दिया था कि आप आपके पैसे लौटा दो बैंक के तरफ, और फिर बाकी के पैसे लेके जाओ। सो ये जो हुआ था दोस्तों डिमोनेटाइजेशन, तो जिसके पास बहुत सारे पैसे थे उनको दिक्कत आ गई। तो फिर वो बैंक कर्मचारी है, फिर गवर्नमेंट से बोलने लगे कि हमारे जो नोट है अभी ले लो हम। और उन्होंने भ्रष्टाचार कर करके पैसे कमाए थे। तो वो बोल रहे, किसी को, गवर्नमेंट को बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, नोट ले लो मेरे इस बार। ओके, एक क्या रिक्वेस्ट कर रहा है दोस्तों? रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? नोट ले लो मेरे इस बार। नोट ले लो, ले लो, नोट ले लो, सॉरी, नोट ले लो मेरे, नोट ले लो मेरे इस बार। याद रखो, नोट ले लो मेरे इस बार, मतलब नोट ले लो मेरे इस बार। नोट मीन्स न्यूट्रोफिल, ले लो मीन्स लिम्फोसाइट, मेरे मीन्स मोनोसाइट, इस म्हणजे इओसिनोफिल, और बार मीन्स बेजोफिल। सो नोट ले लो मेरे इस बार, नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, और अगली बार भी मोदी सरकार। और वैसा ही हुआ, 2019 में फिर मोदी सरकार आई। सो नोट ले लो मेरे इस बार, नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, अगली बार भी मोदी सरकार। ये है दोस्तों कॉन्सेप्ट, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कुछ बातें, इससे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों दैट इज मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट मींस सबसे ज्यादा कौन है? मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट। मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट नाम क्या है उसका? मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट है न्यूट्रोफिल, एमसीक्यू। और न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मैं बता दूंगा बाद में। मोस्ट अबंडेंट ये नहीं है न्यूट्रोफिल। दूसरा दोस्तों दैट इज लीस्ट अबंडेंट मींस सबसे कम। लीस्ट अबंडेंट सबसे कम, नंबर वाइज। लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट सबसे कम कौन सी है? बोलो रे दोस्त, दिख रहा है आपको? सबसे सबसे कम कौन सी है? दैट इज, बोलो मेरे दोस्तों, दैट इज बेजोफिल। सिर्फ 1% है बेजोफिल, बेजोफिल। फिर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट साइज में देखो, आपकी किताब में देखो, आपके किताब में देखो और मुझे बोलो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन सा है? आपके बुक में देखो और बोलो कौन सा है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट? सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? बोलो बोलो, देखो उसे, धीरे ध्यान से देखो, कौन सा है? मोनोसाइट। ये आपके बुक में दिया है। कुछ ऐसे भी किताब, कुछ ऐसे भी एमसीक्यू है जो कहीं पे लिखे नहीं है पर बुक में है, जैसे कि इसकी साइज, जैसे कि इसकी साइज लिखी कहीं पे नहीं पर बुक में है। अगर वो स्टूडेंट अरे देख रहा है, अरे मोनोसाइट सबसे बड़े दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और है स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट, आपकी किताब में देखो, स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट कौन है दोस्तों? और बोलो स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट क्या लग रहा है आपको, कौन हो गए? सबसे छोटे कौन से? स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट। साइज की बात करें
पहले 2 पॉइंट है नंबर, पहले बाकी साइट क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, लिम्फोसाइट है, ये एमसीक्यू है रे दोस्तों। लिम्फोसाइट आर द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट। बस ल्यूकोसाइट के बारे में अभी तो बहुत बाकी है, अभी मैं हर एक के बारे में थोड़ा सा 2-2 3-3 लाइनें, एक वरना वो नाराज हो जाएंगे। और वो सेल अगर मेरे दोस्त बनने वाले हो, अगर मैं उनके बारे में आपको नहीं बताया तो वो नाराज हो जाएंगे और आपको एग्जाम में याद नहीं आएंगे। तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा रिस्पेक्ट कहना है, ठीक है। हमने उन्हें बुलाया है लेक्चर में, तो कुछ ना कुछ उनके बारे में 2 बातें करनी पड़ेगी या फिर नाराज हो जाएंगे। और जब कोई भी सेल, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बायोमोलिक्यूल, कोई भी केमिकल जब नाराज हो जाएगा हमारे ऊपर, तो हमारा एमबीबीएस को नंबर लगना मुश्किल है। सबको खुश रखना है, कैसे रखेंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो सच्चे प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, सच्चे, जैसे हमारे माँ बाप है, हम है, हमारे भाई बहन है, कुछ नहीं, हमें पैसा वगैरह बाकी की चीजें सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, समय इंपॉर्टेंट है, साथ में रहना, ओके, साथ में रहना, एक दूसरे को समय देना चाहिए। तो यही है सच्चा प्यार। अगर हमने इस न्यूट्रोफिल को, बायोमोलिक्यूल को, बायोलॉजी के स्ट्रक्चर को, प्लांट को, एनिमल को हमारा समय दे दिया, तो ये हमें सीधा एमबीबीएस तक लेके जाएंगे। ये अप्रोच रखना है टू गेट 360 आउट ऑफ 360 मार्क इन बायोलॉजी। ये अप्रोच रखना, ये कुछ नहीं मांगते आपसे, सिर्फ आपका समय, और बोलते भाई एक बार हमें पढ़ो, एक बार हमें हाय हेलो बोल दो, रिवीजन मांगते हैं, रिवीजन। थैंक यू सो मच। डाउट्स लेते हैं, थैंक यू सो मच। आया समझ में? फिर बाद में कल बात करेंगे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लियोसिनोफिल, बेसोफिल के बारे में, और कल बात करेंगे प्लेटलेट्स। तो ब्लड का सिर्फ ब्लड सेल खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कल के पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। कल के पेपर का स्ट्रक्चर अप टू प्लेटलेट्स आएंगे। प्लेटलेट्स के बारे में बताता हूँ। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइटोफाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, और वो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। वो मेगा कैरियोसाइट नाम की एक ब्लड में, बोन मैरो में सेल होती है, वहां से बनते हैं। प्लेटलेट का नंबर अगर कम हुआ तो उसे कहते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और बढ़ गया तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर प्लेटलेट कम है हमारे बॉडी के अंदर, तो दोस्तों क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। उनका नंबर क्या है, 1.5 लाख ते 4.5 लाख पर MM³ आहे। मग आता हे लक्षात ठेवा, मग सर्वात जास्त नंबर कोणाचा, प्लेटलेटचा लाइफ स्पॅन 7 दिवस है। लाइफ स्पॅन ऑफ प्लेटलेट 7 डेज। कितना लाइफ स्पैन है, 7 डेज, याद रखो, ओके। व्हाट इज बोन मैरो, बोन मैरो बेटा प्रत्येक हमारे बॉडी बोन के अंदर, ओके, एक कैविटी है, उसे कहते हैं बोन मैरो, ओके। तुला क्वेश्चन पडला म्हणजे बाकीच्यांना पडलाच असेल, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है बोन मैरो, जस्ट वेट। तुला पडला म्हणजे बाकीच्यांना मी कितीतरी वेळेस बोन मैरो म्हणले। व्हॅरिगेटेड ल्यूज म्हणतात ह्याला, लक्षात ठेवा, हे व्हॅरिगेटेड ल्यूज आहे। हे असे जे ल्यूज असतात यांना व्हॅरिगेटेड ल्यूज म्हणतात। पुढे आहे फोटोसिंथेसिस। बोन के अंदर एक कैविटी होती है दोस्तों, बोन मैरो कहते हैं उसे, ओके। कैविटी होती है बोन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ बोन मैरो, ओके। पहले तो ये है बोन मैरो, ओके, ये बोन मैरो है। और वहां पे ये जो रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल, ये बोन मैरो में ही बनते हैं दोस्तों। ये बोन के अंदर कैविटी है, याद रखो, ये जो बोन है उसके अंदर ये कैविटी होती है, उसे कहते हैं बोन मैरो। ये तो भले लॉन्ग बोन है। सो ये है दोस्तों बोन मैरो, समझो, ये है बोन मैरो। बोन मैरो अ कैविटी within the bone, within the bone, a cavity within the bone, उसे कहते हैं दोस्तों बोन मैरो। साइट ऑफ क्या है बोन मैरो, नंबर 1 पॉइंट क्या है, साइट ऑफ हेमाटोपोएसिस। नाउ व्हाट इज माय हेमाटोपोएसिस, हेमाटोपोएसिस मींस सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल। हेमाटोपोएसिस का मतलब साइट ऑफ हेमाटोपोएसिस है, मतलब क्या है, हेमाटोपोएसिस मींस सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल, सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल। और खास करके कलर कौन सा दिख रहा है, रेड, तो ये है दोस्तों रेड बोन मैरो। मैरो मींस कैविटी। सो रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और WBC ये सभी उसी रेनबो मैरो
रेड बोन मैरो में बनते हैं। रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड व्हाइट ब्लड सेल आर ऑल प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो बाय प्रोसेस कॉल्ड एज हेमाटोपोएसिस, बाय प्रोसेस कॉल्ड एज हेमाटोपोएसिस। ये है दोस्तों बोन मैरो। मैरो कैविटी होती है बॉडी के अंदर, बोन के अंदर कैविटी होगी, बोन मैरो कहते हैं उसे, ठीक है। ये देखो नाउ ये येलो मैरो है, ये येलो मैरो है दोस्तों, और ऊपर रेड मैरो होता है। रेड मैरो, येलो मैरो में फैट होता है और ऊपर ये रेड मैरो है। ये तो एवढं क्लियर नहीं है। साइट ऑफ, ये बोन में एक साइट है सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, ये तो आणखी क्लियर है। ये देखो ये बोन में, बोन के अंदर बोन मैरो। ओके, ये हो गया बोन मैरो, मेडुलरी कैविटी, और उसके अंदर ये बोन मैरो होगा इतना। यहाँ पे ये, ठीक है। तो चलो रुकते हैं। आपके सवाल, सर फ्लॅट बोन मध्ये स्पेस कमी असेल मग जास्त ब्लड सेल, फ्लॅट बोन में ज्यादा रेड बोन मैरो होता है और स्पेस कमी नसतो, पर दीज आर द मेन साइट ऑफ हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस में सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल, बाकी उसमें सब आ गए, इरेथ्रोपोएसिस, थ्रोम्बोसाइट म्हणजे सिंथेसिस ऑफ प्लेटलेट, सिंथेसिस ऑफ डब्ल्यूबीसी, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, सब हेमाटोपोएसिस। प्लीज कैन यू रिपीट बी लिम्फोसाइट? ठीक है कर दो, जस्ट वेट।